मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धे मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे हरे हंता दिवा कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पदिरा इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? ये अपना टॉपिक चल रहा है। तो धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपन ने कल देखा था कि वास्तव में संसार में दुख है, इसका अर्थ क्या है? उसमें बहुत गहरी अपन ने चर्चा देखी थी कि संसार में दुख है माने कोई परद्रव्य में दुख है, कोई संयोगों में दुख है, कोई घर गृहस्थी में दुख है, समाज में दुख है, किसी देश में दुख है, किसी क्षेत्र में दुख है, किसी काल में दुख है, किसी पर्याय में दुख है। ये नहीं, वहाँ संसार में दुख है, इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि मिथ्यात्व से दुख है। ख्याल में है कि नहीं आया? दुख का कारण इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दुख का कारण अपना स्वयं का अज्ञान, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, पर द्रव्य सुख का कारण है, शरीर आत्मा एक है, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, भाषा वर्णना का कार्य मैं करता हूँ, व्यापार धंधा मैं करता हूँ, रोटी मैं खाता हूँ, रोटी मैं बनाता हूँ, पैसा मैं कमाता हूँ। ये सारी मिथ्या मान्यताएं जो अंदर पड़ी हुई हैं, जीव इस मिथ्या मान्यता के कारण दुखी हो रहा है। और कल अपन ने देखा था कि वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतने ज्यादा घने हैं, इतने घने हैं कि जो जीव तत्व विचार में उद्यम नहीं करते, विचारशील नहीं होते, उनको तो ये बात समझ में आना ही मुश्किल है कि जड़ की क्रिया मैं नहीं करता, भोजन मैं नहीं करता, व्यापार मैं नहीं करता। कितना कठिन है ये काम। क्यों? कि वास्तव में दिखाई तो ऐसे ही देता है कि मैं दुकान चलाता हूँ, मैं व्यवस्था बनाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं सबको भोजन खिलाता हूँ, मेरे अनुसार सारे कार्य होते हैं। ये सब दिखता ऐसे ही है। इसीलिए जो जीव तत्व विचार नहीं करते, वे जीव ये बात कभी नहीं समझ सकते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। निर्णय समझ लो, पक्का समझ। देखो, बोलना अलग बात है, सुन सुन के बोलना अलग बात है, पढ़ पढ़ के बोलना अलग बात है, और अंदर अनुभव से उस बात को प्रमाणित करना बिल्कुल अलग बात है। तो हम सब लोग बोलना तो सीख जाते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, लेकिन मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि मानने के लिए बार बार विचार करना पड़ेगा
तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है कि नहीं। जैसे व्यापार आदि का कार्य हो रहा तो मैंने किया कि नहीं किया, सोचो बार बार मैंने किया, लगेगा तो ऐसे ही मैंने किया। देखो हम रोज 10 बजे दुकान खोलते हैं, 10 बजे दुकान खुल जाती है, फिर ग्राहक आता है, हम ग्राहक को रेट बताते हैं, ये आइटम 15 रुपए का है, ये आइटम 20 रुपए का है, और 15-20 रुपए में वो आइटम बिक जाता है। फिर हम उसका कार्टून बनाते हैं, फिर उसको हम बाहर डिस्पैच करते हैं। इस सब हमें ऐसा लगता है कौन कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा। अगर मैं कल दुकान नहीं खोलूंगा, मैं दुकान का ताला नहीं खोलूंगा तो ये कार्य नहीं होंगे। ख्याल में है ना, मैं अगर अपने सब नई व्यवस्था बनाऊंगा तो ये कौन करेगा। इसीलिए जीव अकर्ता स्वभाव को स्वीकार करने में असमर्थ होता है। उसको बार बार लगता है कि ये बात हम कह तो सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन ये बात मानी नहीं जा सकती। अंतर समझ में आया। देखो जैन धर्म में जो वस्तु का स्वरूप है वो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत है। सर्वज्ञ भगवान ने समझाया, और सर्वज्ञ भगवान कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सर्वज्ञ भगवान माने जिनके मोह राग देश का नाश हो गया है, जिनको ना किसी पदार्थ से राग है ना द्वेष है, ना जिन्हें प्रशंसा चाहिए न जिन्हें निंदा का डर नहीं। न निंदा न प्रशंसा न राग न द्वेष न क्रोध न मान न माया न लोभ, किसी भी प्रकार की कसाएं जिनके नहीं है, वीतराग भाव को धारण किए हुए हैं। और दूसरा, सारे जगत के परिणमन को एक साथ एक समय में जानते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का अस्पष्टपना नहीं है, पूरी स्पष्ट जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने ये घोषणा करी, ये जीव शरीर का कर्ता धर्ता नहीं है। उन्होंने ये बात बताई कि लगता है कि कर्ता धर्ता है। ख्याल में है कि नहीं आया। ये प्रवचन कौन कर रहा है अभी, भाषा किसकी निकल रही है। ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो। सर्वज्ञ भगवान ने यही तो बताया कि लगता है ऐसा कि ये जीव बोल रहा है, लेकिन इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। जीव तो मात्र जानने देखने का कार्य कर रहा है। तो फिर ये बोल कौन रहा है। ये भाषा वर्णना का कार्य चल रहा है। किसका कार्य चल रहा है, भाषा वर्णन का। अब देखो कितनी खतरनाक चीज है, कार्य भाषा वर्णन का है। दिखता ऐसा है कि जीव बोल रहा है, और अगर इसमें से जीव चला जाए तो मुर्दा बोलता नहीं। तो तर्क से तो यही सिद्ध होता है कि जीव होता है तो ही बोलता है ना। अगर जीव नहीं हो तो मुर्दा बोलता है क्या विवेक जी, मुर्दा नहीं बोलता ना। तो इसका मतलब साहब जीव बोलता है। कहते अब सुनो, इतनी उलझी हुई पहेली है, इतनी ज्यादा कि तर्कों से तो यही सिद्ध होता है कि जीव करता है। होता है कि नहीं होता है, बोलो क्या है। तर्कों से अकर्ता सिद्ध होता है कि कर्ता सिद्ध होता है। तर्क तो समझते हो ना, तर्क युक्ति लॉजिक। लॉजिक से तो जीव कर्ता सिद्ध होता है, अकर्ता सिद्ध नहीं होता। वत्सेन जी क्या कहा मैंने, लॉजिक से तर्क से कर्ता सिद्ध होता है, जीव अकर्ता नहीं। और आपको कोई भी आपके सामने खड़ा हो जाए, आप सिद्ध नहीं कर सकते। आप कहोगे यार हम क्या करें, वो कहेगा अच्छा दुकान अपने आप चलती है तो कल से दुकान पे मत बैठना, देखते हैं अपने आप चलती है कि नहीं चलती। अब आप क्या जवाब दोगे। अब आप कहोगे यार नहीं, वो बैठना भी निश्चित है, वो तो पढ़ने मन वो कहे फालतू की बात है, हमें समझ में नहीं आती। हमें तो सीधा बताओ ना, कुमार के बिना घड़ा नहीं बनता। बनता है कुमार के बिना घड़ा, भाई के बिना रोटी बनती है, गाड़ी के पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती है, कोई दुनिया में चलती हो तो बताओ। नहीं चलती साहब, बात तो ठीक कह रहे। और बताओ इतनी उलझी हुई पहेली में ये स्वीकार करना के साथ बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है, भाई ने रोटी नहीं बनाई, कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, कितनी कठिन साधना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ विरहशील संयम आदि करना सरल है, इनका कर्तव्य नहीं हूं ये मानना बहुत कठिन है। मुनि बनना सरल है, लेकिन मुनि मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर की अवस्था है, ये तो जड़ की अवस्था है, मेरी नहीं है, ये मानना कठिन है। इसलिए जो लोग जिनके जीवन में वृषशील संयम आदि दिखाई देते हैं, उनको ये बात कहो कि तुम इसके कर्ता नहीं हो, तो उनके अहंकार को और ज्यादा चोट लगती है और तकलीफ होती है। क्यों, एक तो हम करते हैं,
दिन रात लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया और खुद कुछ करते नहीं। तो देखो, मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। आखिर मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। टोडामल्ली साहब ने सप्त व्यसन से बड़ा पाप है मिथ्यात्व को कहा। टोडामल्ली साहब ने 7वें अधिकार के अंत में लिखा कि मिथ्यात्व सब पापों से बड़ा है, इसलिए पहले मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, मिथ्यात्व का त्याग क्यों नहीं कर पाता जी? क्या कारण है? यही सब कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व के त्याग करने के लिए आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब झुटलाना पड़ता है। आंखों से क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये हाथ किसने उठाया? ये हाथ ऐसे ऐसे कौन चला रहा है? आपकी आंखों से भी यही दिख रहा है कि नहीं? और मेरी आंखों से भी यही दिख रहा है। अब इसको झुटलाना पड़ता है कि ये हाथ मैं नहीं चला रहा। अब बताओ, कठिन है कि नहीं? समझ में है ना? मैंने बात सुनने में सरल लगती है। क्यों लगती है सुनने में सरल? क्योंकि रोज सुनते हैं ना। अब रोज रोज सुनते हैं तो अपने दिमाग में धारणा ज्ञान मेरे साहब एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं, एक तरफ इस जैसे नमोकार मंत्र रट जाता है, ऐसे सिद्धांत भी रट गए। लेकिन सिद्धांत रटने की चीज नहीं है, अपने जीवन में अप्लाई होने की चीज। मंत्र समझ में आया? अरे बोलो, है क्या? एक कोरोना बीमारी खतरनाक है कि नहीं? कोरोना में 2 गज दूरी बहुत जरूरी, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी। ये कब से सुन रहे? आम पक गए सुन सुन के साल भर से। रट गई ये बात, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। रट गए कि नहीं रट गए? रोज रोज जब कोई चीज बोली जाएगी तो बैठ जाएगी ना दिमाग में। होता है कि नहीं होता? तुमने कई दफे नोटिस किया होगा, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कि कोरोना वरोना कुछ है, और इतने में कोई याद दिलाएगा कि अरे भैया कोरोना फैल रहा है, तुरंत तुमको हाथ धोने लग जाओ और तुरंत तुम मास्क चढ़ा लो ऊपर। वैसे तुम अपने शांति से बैठे थे। देखा होगा, नोटिस किया होगा ना? ऐसी ही हमारी दशा है। हमें जैसे किसी ने बताया, अरे भैया संसार महादुख सागर है, और ये है, अरे अरे सागर, अरे भैया चिलवाणी के बिना कुछ नहीं है, अरे भैया सम्य दर्शन के बिना जीवन बेकार है। जैसे ही जरा सी प्रतिकूलता आई, जरा सा अपने अनुसार परद्रव्य का परिणमन नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन याद आने लगा, भगवान की भक्ति याद आने लगी, सब याद आने लगा। और जैसे ही अपने अनुसार परिणमन हुआ, जैसे ही पुण्य का उदय आया, तो फिर सम्यक दर्शन की याद तो आती है, ये नहीं कह रहा याद नहीं आती, लेकिन फिर वैसी जरूरत महसूस नहीं होती जैसी दुख में जरूरत महसूस होती। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, अभी मैं सागर गया, तो सागर में मेरे जो रिलेशन है फूफा जी की डेथ हुई। उनके घर में मैंने देखा तो वे लोग जितने बढ़िया मास्क लगाए हुए थे, बढ़िया हैवी क्वालिटी के मास्क, समझ गए ना, और एकदम एकदम रक्षात्मक तरीके से बात कर रहे, दूर बैठ रहे। और अपन को कुछ नहीं लग रहा, अपन तो ये 20 रुपट्टी का जो ऐसा ऐसा डाल के घूम रहा है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। और फिर 200-250 रुपए का मास्क लगाए। तो मैंने उसी समय मन में सोचा कि देखो, ये होता है असली डर। इनके घर में डेथ हो गई तो इनको कोरोना बहुत भयंकर लग रहा है। अंतर समझ में आया? हमें कुछ नहीं लग रहा है। तो देखो, मास्क तो हमने भी लगा रखा है और मास्क उनने भी लगा रखा है, लेकिन दोनों के मास्क लगाने में अंतर है कि नहीं? प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे ही पुण्य के उदय में भी सम्यक दर्शन चाहिए और पाप के उदय में भी चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर है। जब जीव को पाप का उदय आता है, जब उसके अनुसार परिणमन की स्थितियां नहीं बनती, तो उसे आत्मा ही शरण है। अरे रे शरीर ही सिद्ध भगवान, ओहो जिसके श्रृंगारों में मेरा, ओहो दिखता है कि नहीं दिखता? वहां पड़ा रहता ना खाट पे। खाट पे आजकल तो खाट किसी घर में है ही नहीं, डबल बेड पे पड़ा रहता है, सिंगल बेड पे पड़ा रहता है। और वहां पे जब स्थिति खराब बनती है शरीर की, तो उसको याद आता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से। ये कब लगता है? जब बहुत बीमारी पड़ा है। और जैसे ही बीमारी ठीक ठाक हुई,
बढ़िया दर्पण के सामने एकदम बढ़िया कपड़े टिंच पहने और आज सम्मान समारोह रखा गया है और अपने को बुलाया गया है। फिर नहीं कहता जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन भूल जाए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव को पता ही नहीं है कि जीव लुटता कैसे है। ऐसा मत समझना कि ये पुण्य का उदय अज्ञानियों को लूट रहा है। अरे भाई, जो तत्व सुन रहे हैं, तत्व समझने लगे हैं, पुण्य की बाढ़ आती है तो वे भी लुट जाते हैं। अरे, छायक सम्यक दृष्टि होना, उसके पहले श्री गुरु कहते हैं कि उपसम सम्यक हो, छे उपसम सम्यक हो, तो अभी भरोसा करने लायक नहीं है कब जीव मिथ्यात्व में आ जाए। अंदर समझ में आया ना? इसलिए तो श्री गुरु कहते, आपको पता है अमृत चंद आचार्य ने और कुंद कुंद देव ने और गुरुदेव ने एक बात का गुरुदेव ने हाईलाइट किया कि अमृत चंद आचार्य कहते हैं, जब वो उसकी आत्मख्याति टीका में कहते हैं कि मुझे तो छायक सम्यक्त की प्राप्ति हुई। क्या की प्राप्ति हुई? इसकी छायक सम्यक्ति। तो वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि इस पंचम काल में कहाँ है छायक सम्यक? ख्याल में है कि नहीं है? यहाँ तो जो है उपसम सम्यक है, छह उपसम सम्यक है। तो गुरुदेव उसको ऐसा हाईलाइट करते हैं कि अमृतचंद आचार्य कहते हैं हमसे कि तुम छायक सम्यक से नीचे स्वीकार ही नहीं करना कुछ भी, भले ही उपसम हो और भले ही छह उपसम हो। मैं तो काय को स्वीकार करूंगा? छायक को। माने ऐसी त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि चाहिए। इसलिए वर्तमान में जो जीव गहराई से तत्व विचार नहीं करते और तत्व विचार में विशेष उद्यम नहीं रखते, मात्र सुन सुन के संतुष्ट होते हैं, उनको श्री गुरु कहते हैं इससे मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। देखो, मैंने कल के प्रवचन में एक बात कही थी, तुम त्याग के पीछे मत पड़ो, त्याग बाद में कर लेना, पहले मिथ्यात्व का त्याग करो। देखो, मिथ्यात्व के त्याग से ही सब कुछ है और मिथ्यात्व के त्याग के बिना कुछ भी नहीं है। पहले मिथ्यात्व का त्याग करो। और मिथ्यात्व का त्याग करना कठिन नहीं है। मिथ्यात्व का त्याग करना कोई क्रियात्मक कार्य नहीं है। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए कोई घर गृहस्थी छोड़ के जाने की बात नहीं है। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए कोई पहाड़ नहीं चढ़ना। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए भोजन नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना। सिर्फ मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए गहराई से तत्व विचार करना है। अब तत्व विचार में क्या करना है? तत्व विचार में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। वो 7 तत्वों में गर्भित है। 7 तत्वों में क्या गर्भित है? जीव और अजीव। जीव और अजीव। तो जीव माने मैं, जीव तत्व माने मैं, और अजीव तत्व माने 5 द्रव्य। 5 द्रव्य और अन्य सभी जीव। समझ गए ना? ये सब कौन से तत्व हैं? अजीव तत्व। तो ये मैं जीव तत्व हूँ माने मैं जीव हूँ, और इसके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अजीव है माने पर है। अजीव का एक अर्थ ये भी होता है कि पर है। जीव का अर्थ एक ये भी होता है कि मैं, और अजीव का अर्थ मैं नहीं। समझ गए? जीव माने मैं और अजीव माने मैं नहीं। तो अजीव माने वो सारे पर द्रव्य, वो सारे द्रव्य, वो सारे पर्याय, सारे जो कुछ भी है वो सब मैं नहीं हूं। एक बात। फिर दूसरे नंबर की बात, आश्रव बंध। जो ये मोह राग देश के परिणाम है, ये दुख रूप अवस्थाएं हैं। ये दुख का कारण है। ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव इसमें आकुलता को भोगता है। ऐसा निर्णय करना। तीसरे नंबर पर निर्णय करना कि जो संबर निद्रा और मोक्ष है, ये जीव के आश्रय से प्रकट करने पर प्रकट होते हैं और ये जीव के स्वभाव हैं। संबर निद्रा मोक्ष क्या है? ये जीव के स्वभाव हैं। ये जीव के आश्रय से प्रकट होते हैं और परद्रव्य के आश्रय से ये मोह राग देश के परिणाम प्रकट होते हैं। तो इतनी कहानी है। अब इस कहानी को ऐसे ही स्वीकार कर लेना। कैसे? कि मैं जीव तत्व। जीव तत्व माने जानना, देखना, ये मेरा स्वरूप। अजीव तत्व माने शरीर, संयोग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जो कुछ भी अन्य जीव सभी। और आश्रव बंध दुख रूप है।
चाहे वो दयादान के परिणाम हो, चाहे वो हिंसा झूठ चोरी के परिणाम हो, वे विभाव हैं, वो मेरे स्वभाव नहीं है। दयादान पूजा भक्ति विभाव क्यों है पंकज जी? क्योंकि वो जीव के आश्रय से प्रकट नहीं होते। जैसे दयादान के परिणाम हुए तो परद्रव्य का लक्ष्य गया नहीं, किसी को दान दोगे तो परद्रव्य, किसी की पूजा करोगे तो परद्रव्य, व्रत करोगे तो परद्रव्य, क्योंकि वो जड़ की क्रिया है। भोजन का त्याग कर दिया या नहीं किया, या आज नहीं लेंगे या नहीं करेंगे, ये सब जड़ की क्रिया। तो श्री गुरु कहते हैं ये सब परद्रव्य के आश्रित क्रियाएं हैं, इसलिए ये विभाव हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं है। फिर उसके बाद संबंध कब प्रकट होते हैं? जब जीव अपने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेता है। और मोक्ष पूर्णता कब प्रकट होता है? जब जीव अपने स्वरूप में रम जाता है, तो 8 कर्मों का नाश हो जाता है, मोह का नाश होता है। तो इस तरीके से ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप। और क्या है वस्तु के स्वरूप में? 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और क्या है वस्तु के स्वरूप में? निमित्त, उपादान। और क्या है वस्तु के स्वरूप में? 4 अभाव। और क्या है वस्तु के स्वरूप में? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु। तो इन सब का सच्चा स्वरूप समझकर बारंबार अपने जीव राजा का विचार करना, ये मोह के नाश की विधि है। मैंने मोह नाश करने के लिए और कुछ नहीं करना है। इसमें ना कोई किसी से द्वेष करना है, अरे परद्रव्य बुरा है, अरे स्त्री पुत्र मकान दुकान बुरे हैं, इनके कारण मैं संसार में घूम रहा हूँ, ऐसा जो मानता है वो महामिथ्या दृष्टि है। वो ऐसा मानता है कि अगर मेरे बाल बच्चे नहीं होते तो अभी तक तो मुझे मोक्ष हो गया होता, वो महामिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वो दुख के कारण को नहीं पहचानता, वो दुख का कारण जो नहीं है उन्हें दुख का कारण मानता है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसका नाम है? जो जिसका कारण नहीं है उसको उसका कारण मानना, जो जिसका कार्य नहीं है उसे उसका कार्य मानना, जो कार्य का कर्ता नहीं है उसे कार्य का कर्ता मानना, जो करता है उसे कर्ता नहीं मानना। ये सब काय के लक्षण है? मिथ्या के। और मिथ्यात्व इन्हीं से प्रकट होता है। तो कल जो अपन ने चर्चा ली थी कि भाई संसार में कहीं दुख दुख ऐसा नहीं है कि किसी अवस्था में दुख हो। जहां मोह है वहां दुख है। क्या कह रहे हैं? जहां मोह है, मोह माने मिथ्यात्व है, दुख वहां है। और जहां मिथ्यात्व नहीं है वहां कोई दुख नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम जीव को क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव श्री कहते हैं मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। और हम अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया मिथ्यात्व का त्याग तो अपने से हो नहीं रहा, आत्मानुभव तो हो नहीं रहा, चलो अपन तो मंदिर में दया दान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, नियम धर्म का पालन कर लेते हैं, ऐसा ऐसा जिनको विचार आता है वे ऊपर से तो ठीक लगते हैं कि अच्छे लोग हैं, तो कम से कम अशुभ भावों से तो बच रहे। लेकिन अशुभ भावों से बचने का प्रयत्न करना और मिथ्यात्व की तरफ ध्यान नहीं देना, ये महाशुभ भावों को बुलाने का काम है। ये ख्याल में है कि नहीं आया? मिथ्यात्व के त्याग के बिना अशुभ भावों से नहीं बचा जा सकता। द्रव्यलिंगी मुनि अशुभ भावों से बच गया क्या? बोलो शिखा जी। है संजय जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? संजय जी आ रहा कि नहीं? आज तो लॉकडाउन है, आज तो ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बताओ। है मिथ्यात समझ गए ना? अरे यार मैं आता हूँ भूल जाता हूँ, मिथ्यात की परिभाषा पूछनी थी आपसे। मिथ्यात माने क्या? शरीर और आत्मा एक है, समझ गए ना? ये सब मिथ्यात्व है। दुकान में चलाता हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये सब मिथ्यात्व। ये मोह राग देश के परिणाम मेरे हैं, ये सब मिथ्यात्व। तो देखो इतनी क्लियरिटी हो गई कि भाई मिथ्यात्व का त्याग ही करना चाहिए। अब मिथ्यात्व का त्याग किस किस प्रकार से होगा वो अपन ने चर्चा ले ली। फिर वो त्याग की जो चर्चा है कि साहब त्याग व्रत धारण करें कि नहीं करें। भैया जब मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा
तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वृष्टि संयम पालने हैं कि नहीं पालने हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अंतर समझ में आया? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व पे ध्यान देना है। तो आप मिथ्यात्व पे ध्यान बहुत देते हैं, कहाँ देते हो? मिथ्यात्व पे ध्यान देने का मतलब ये है कि जो अंदर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है उसका दुख लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? है दिनेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी जीव को दुख किस बात का लगता है? मैंने अभी लिया ना, हमें सम्यक पुण्य के उदय में आनंद आता है। आनंद आता है माने आत्मा की याद नहीं आती, मैं चैतन्य स्वरूप सत्ता हूँ, ये बात ही भूल जाते। इसका मतलब क्या है कि तुम पुण्य के उदय में गाफिल हो, भले ही कहते हो। और जीव का जो वर्तमान में जो जीव का उदय है, अभी वर्तमान के जीवों का वो उदय बड़ा खतरनाक है। वो उदय कैसा है कि बड़ा भ्रमित वाला उदय है। जीव यहाँ पे कंटिन्यू पुण्य का उदय वाला जीव जन्म नहीं ले रहा। देखा तुमने? इस पंचम काल में ऐसे जीव की अवस्था चल रही है कि 15 दिन पुण्य का उदय चलेगा, फिर एकदम पाप का उदय आ जाएगा। माने पाप का उदय किस रूप में आएगा कि कोई शरीर में बीमारी आ जाएगी, ख्याल में है ना, या घर में किसी की कोई बीमारी आ जाएगी, या कोई शारीरिक नहीं तो मानसिक परेशानी आ जाएगी, व्यापार धंधे में कोई दिक्कत आ जाएगी, जमीन जायदाद में कोई दिक्कत आ जाएगी, रिश्तेदारी में कोई दिक्कत आ जाएगी। तो ये वर्तमान में कोई ऊंच नीच हो जाएगी, कोई अहंकार को चोट पहुंच जाएगी। तो वर्तमान में जो उदय है ना जीवों के, वो ऐसे चल रहे हैं। तो ये जीव क्या करता है, जैसे ही पुण्य का उदय आता है तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और जैसे ही पाप का उदय आता है तो फिर घबराता है, फिर बेचैन होता है, फिर परमात्मा याद आते हैं, ध्रुव याद आता है, धर्म ही सहारा है। तो श्री गुरु कहते हैं इस तरीके के जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो पुण्य के उदय वाला है। माने पुण्य के उदय में तुम भ्रमित होते हो, पुण्य के उदय में बातें वही की कोई बोलते हो जो सुनी रखी है, लेकिन अंदर उसका रस खत्म हो जाता है। अंदर समझ में रस समझते हो ना, जो उसकी लगन, जो उसकी प्यास। और पुण्य के उदय में भी ध्रुव की प्यास जिसकी खत्म नहीं हो, तो समझ लेना कि ध्रुव की सच्ची रुचि है। और पुण्य के उदय में ध्रुव की प्यास खत्म हो गई, ज्ञायक भगवान आत्मा की प्यास खत्म हो गई, तो फिर बात नहीं। ये तो फिर वैसे ही हुआ कि जैसे अन्नमती जीव या अज्ञानी जीव, पाप का उदय आता है तो भगवान की तरफ भागते हैं, समझ में है ना, उन्हें सब भगवान याद आते हैं। और हमारा पाप का उदय आता है तो आत्मा की तरफ भागते हैं। बात बराबर हो गई कि नहीं? इसलिए गहराई से विचार करो कि कहीं हम आत्मा का उपयोग वैसे ही तो नहीं कर रहे, तत्व का उपयोग वैसे ही तो नहीं कर रहे कि पाप का उदय आया तो तत्व विचार करने लगे और पुण्य के उदय में तत्व विचार गायब है। तत्व का पुण्य का उदय आया तो कुछ होश नहीं है, और पाप का उदय आया तो संसार असार है, अरे कुछ नहीं रखा, संसार में दुख ही दुख है। ये सब मोह की नींद है, ये सब मोह के नशे हैं। ज्ञानी कौन है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में टोडामल जी ने सामने क्या लिखा कि जिसको सम्यक्त होने वाला है वो जीव निरंतर वेद ज्ञान में संलग्न है। और ऐसा लिखा, उसमें 8-10 पॉइंट लिखे टोडामल जी ने। उसमें एक पॉइंट है कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी ही द्रव्य में माने आत्मा में अहम बुद्धि नहीं हो जाए तब तक वो जीव विचार करना नहीं छोड़ता। माने समझ गए ना दिनेश जी, निर्णय समझ गए? हमारी अहम बुद्धि काय में है? वर्तमान असमान जाति पर्याय में ना। तो ऐसी अहम बुद्धि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जब तक नहीं हो जाए तब तक बार बार विचार करना कि मैं शरीर हूँ, इससे न्यारा ज्ञायक तत्व हूँ। मैं शरीर हूँ कि मैं जानने वाला आत्मा हूँ। मैं राग देश हूँ कि ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये बार बार निर्णय करना, जब तक ऐसा निर्णय नहीं बन जाए कि मैं ये शरीर संयोग नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। साहब हमने तो सुन ली ये बात, हमने तो ये बात स्वीकार कर ली, ऐसे स्वीकार नहीं होगी। ये तुम्हें अनुभव से स्वीकार होनी चाहिए। तुम्हें ज्ञायक भाव अलग दिखना चाहिए, राग आदि भाव अलग दिखने चाहिए, और शरीर अलग दिखना चाहिए। और शरीर से एकत्व टूटा हुआ होना चाहिए, राग देश से एकत्व टूटा हुआ होना चाहिए, और आत्मा में एकत्व होना चाहिए। ये असली वेद ज्ञान है।
देखो, इनको अलग अलग समझना कठिन नहीं है, इसको, शरीर को, राग को और आत्मा को। क्यों? क्योंकि तीनों के स्वभाव जीव पहचानता है। शरीर पुद्गल का पिंड है, बिल्कुल दिखाई देता है, पुद्गल है बिल्कुल। राग देश के परिणाम बिल्कुल बिल्कुल अलग स्वरूप दिखाई देता है, आकुलता रूप दिखाई देते हैं। अंदर जानने देखने वाला सहज ज्ञायक स्वभाव दिखाई भी देता है कि सिर्फ जानना देखना हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। ये तीन बातें तो जल्दी समझ में आती हैं जी को, ऐसा कठिन नहीं है समझना। लेकिन इन तीन में मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ और यही मेरा स्वरूप है, और ये दो मेरे स्वरूप नहीं है, और इनसे मेरा भला बुरा नहीं होता। शरीर के रोगी निरोगी होने से मेरा भला बुरा नहीं होता, ये निर्णय करना कठिन है। अंतर समझ में आया? तीन चीजों को अलग अलग देखना बहुत कठिन नहीं है, तीन चीजों को ज्ञान में छेद में समझना कठिन नहीं है, अनुभव में कठिन है। अनुभव माने जहाँ एक ज्ञायक भाव रह जाए और शरीर और राग देश के परिणाम भिन्न दिखाई देने लगे। ये दिखाई देने लगे कि मैं तो जीव, जैसे देखो अभी वर्तमान में का उदाहरण दे देता हूँ। अभी देखो, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तीन चीजें हो गई। मैं हो गया, मेरी पत्नी हो गई और मेरे बच्चे हो गए, और मेरे माँ बाप हो गए। चार चीजें हो गई। तीन ले लो अपन को, क्योंकि तीन से समझना है। अब देखो, इन तीन चीजों में मेरे ज्ञान में तीनों में भिन्नपना मुझसे भाषित हो रहा है कि मैं अलग हूँ, मेरा बेटा अलग है, मेरी पत्नी अलग है, बिल्कुल भाषित हो रहा है ना मुझे तीनों में। और तीनों में भिन्न भिन्न पना भाषित होने के साथ साथ इनमें मेरी सत्ता नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूं। ये भी भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनके भोजन करने से मेरा पेट नहीं भरेगा, इनके रोग मेरे रोग से अलग हैं, है कि नहीं? लगता है कि नहीं? भले ही हमें उनके प्रति राग है, हमें कोई पत्नी को तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ हो रही, दुख हो रहा, लेकिन हमें वैसी तकलीफ तो नहीं हो रही ना जैसे हमारे शरीर में होती है हमें। ये है असली भेद ज्ञान। ऐसे ही शरीर, आत्मा और मोह राग देश के परिणाम, तीनों को भिन्न समझना अकेला नहीं है, तीनों को भिन्न अनुभव करना। उसमें ये जो जानने देखने वाला है, ये मैं हूँ। और इसके अलावा जो मोह राग देश का परिणाम है, विकार है। विकार माने मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरी वस्तु नहीं, मेरी सत्ता नहीं, मेरा सुख का कारण नहीं। अंतर समझ में आया? ये विभाव कहाँ से आया? ये विभाव कैसे आया कि मैं जीव, जानने देखने वाला, जब मैंने पर का लक्ष्य किया, किसका लक्ष्य किया? पर का। पर माने शरीर का, पत्नी का, बच्चों का, मकान का, दुकान का, देव शास्त्र गुरु का, मंदिर का, धर्मशाला का, इन सब का, समाज का लक्ष्य किया, तो क्या उत्पन्न हुआ? मोह राग देश। क्या उत्पन्न हुआ? क्या है? थोड़ा ऊपर को बैठो, नीचे क्यों बैठे हो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? देखो, गहराई से समझो, चर्चा गहरी है, समझ जाओगे तो बहुत काम आएगी। जैसे मुझे सर्दी जुकाम हुआ, दिनेश जी, क्या हुआ? जुकाम हुआ ना, जुकाम, सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम हुआ तो हम क्या विचार करते हैं विवेक जी? कि आज मैंने क्या खाया था, आज जुकाम मैंने किसके ऊपर पानी पी लिया था? मैंने कहीं केले के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया, मैंने मूंगफली के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया, काय के ऊपर पानी पी लिया? याद आया, अरे मैंने अमरूद खाए थे और पानी पी लिया। तो ये सर्दी जुकाम मेरा स्वभाव नहीं है, ये सर्दी जुकाम तो अमरूद के ऊपर पानी पीने से उत्पन्न हुआ है। तो देखो, सर्दी जुकाम हुआ तो अपने अंदर, लेकिन उससे वेद ज्ञान जागृत हुआ कि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे आश्रय से नहीं हुआ, मेरी गलती से हुआ। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जितने भी तुम्हें क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं, जितने भी राग दोष होते हैं, उनको गहराई से विचार करो कि उत्पन्न कैसे हुए। अहो, मैंने परद्रव्य का लक्ष्य किया, और लक्ष्य अकेला नहीं किया, मैंने परद्रव्य को अपना माना, माने मोह तो उत्पन्न हुआ पर द्रव्य को अपना मानने से, और राग देश उत्पन्न हुए अच्छा बुरा मानने से। अंत समझ, तीन बातें हो गई।
एक तो अपना माना तो मोह है, और फिर ये अच्छा है और ये बुरा है, तो फिर क्या खड़े हुए, राग और देश। अब क्लियर हो गया कि ये मोह राग देश मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मैंने पर की तरफ ध्यान दिया है, इसीलिए उत्पन्न हुए और ये दुख दे रहे हैं मुझे। अंतर समझ में आया? अब हमें दुख को हटाना है, तो सीधा गणित है कि भाई पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो, स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करो, तो वहां मोह राग देश की संतति खत्म हो जाएगी, वीतराग भाव उत्पन्न हो जाएगा, और तू सहजानंद प्राप्ति में चला जाएगा। बिल्कुल सरल है ना। ऐसे ही हम और आप रोग उपाय करते हैं कि जिन रोग का जो कारण है उन कारणों का अभाव करो, कि भाई अब तो गलती से अमरूद के ऊपर पानी पी लिया, अब आगे से कभी पानी नहीं पिएंगे। ऐसे ही अभी तो हमने परद्रव्य को अपना माना था, आज से परद्रव्य को अपना नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो वो ही चला जाएगा। फिर आज से हम अच्छे बुरे की कल्पना भी छोड़ देंगे, तो राग देश चले जाएंगे। इतनी सरल बात है। अब ये बात इतनी सी है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा बताओ? जो विचारशील होगा। अब कुछ लोग बेहोश हैं, वे कभी यही विचार नहीं करते कि जुकाम क्यों हुआ, वो तो कहते हुआ होगा यार छोड़ो तुम। फिर क्या करते हैं कि दवाई ले आओ, दवाई खाई तो जुकाम दब गया, फिर और परेशान हुए, फिर और दवाई खाई, फिर और परेशान हुए। देखना मेरी बात, फिर वो दवाई खाते खाते वो जुकाम अंदर जाके बैठ गया, दब गया, तब भी उनने विचार नहीं किया कि जुकाम हुआ ही क्यों था। ठीक। फिर डॉक्टरों ने ऐसी दवाई दे दी कि भूल भाल गए और एलोपैथिक के दम पे फिर काम में धंधे में लग गए। फिर उनने अमरूद खाया, फिर जुकाम हुआ, फिर दवाई खाई, फिर दबाया, फिर अमरूद खाया। ऐसे करते करते वो जुकाम क्या बन गया, कैंसर। वो क्या बन गया, वो बड़ी बीमारी बन गई, भयानक बीमारी बन गई। अब डॉक्टर को भी याद नहीं है कि ये बीमारी उत्पन्न कैसे हुई। आपको पता है, बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे अच्छे बढ़िया से डॉक्टर बताते हैं कि ये जो बड़ी बीमारियां हैं ये डायरेक्ट कभी नहीं होती, ये पहले छोटी छोटी बीमारियां शरीर के अंदर पनपती रहती हैं, और उनका इलाज गलत तरीके से दबा दबा के करते रहते हैं, उनको निकलने का अवसर नहीं देते, तो फिर बाद में वे ही कैंसर, टीबी, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े रोगों का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही ये जीव पहली बार में ही विचार नहीं करता, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। अपने माँ बाप की गलतियों से भी कुछ नहीं सीखता, उनके माँ बाप की गलतियों से कुछ नहीं सीखता, और उन गलतियों को दोहराते 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 इतनी गलतियां करता है कि निगोद में चला जाता। ख्याल में है ना? कहाँ चला जाता है? निगोद में। काले अनंत निगूढ़ मजा, भी तो एक इंद्रिय थन धार। पर अब ये बड़ी मुश्किल से निकले हैं। क्या एक समझ में आ रहा कि नहीं आया? गायक कह रहे कि बड़ी मुश्किल से निकले, हमें क्या पता निकले कि नहीं निकले। जिनवाणी में तो लिखा है, लेकिन जिनवाणी में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ये कोई झूठ फरेब की बात नहीं है। अरे जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटे जब तुम जन्म हुआ था तब तुम्हें भयानक बीमारी थी, हम हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हम रात भर परेशान होते रहे, तुम बहुत तड़प रहे थे, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था, और हम लोग बहुत बेचैन हो रहे थे, कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था। और फिर बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन में तुम्हें कोई दवाई मिली, उससे आराम हुआ। बड़ी मुश्किल की वो रातें थी। तो बच्चा क्या कहता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? जबकि वो तकलीफ किसने भोगी थी? अच्छा बोलो विवेक जी, तुमने भोगी थी, किसने भोगी थी? अरे तकलीफ किसने भोगी थी? तुमने भोगी थी, किसने भोगी थी? वो तकलीफ किसने भोगी थी? तुम तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हो कि मैंने तुम्हें देखा है इस दशा में। तो सर्वज्ञ भगवान कोई तकलीफ नहीं भोग रहे, सर्वज्ञ भगवान तो परम आनंद में बैठे हुए हैं। वे तो हमें बता रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारी पूरी कुंडली जानते हैं, तुम कहाँ से निकल के आए हो और क्या क्या दशाएं तुम्हारी हुई हैं, और अभी भी नहीं संभले तो वापस उसी दशा में चले जाओगे। अंत समझ में आएगा? अब भरोसा करना हो बाप की बात पे तो करो, तो नहीं करना हो तो मत करो।
बाप तो झूठ बोलेगा नहीं, उसका तो कोई प्रयोजन है नहीं। श्री गुरु कहते हैं, जिनेन्द्र देव ने तुझे ये जो मार्ग समझाया है उस पर भरोसा कर, उस पर श्रद्धा कर, उसका निर्णय कर, बार बार विचार कर, बार बार उद्यमशील बन और देख ये शरीर आत्मा जुदे जुदे हैं। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये एक अवस्था है। इसमें अभी वर्तमान में मैं रह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं। इसमें क्या सोचना, क्यों परेशान होना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप हो नासवान। लेकिन न तन के उपजने से मेरी उपज होती है। विवेक जी, 9 अप्रैल में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। ये तो संसार में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारा जन्म हुआ, और संसार में जो खुशी मनाई जाती है ना जन्मदिन की, वो इस बात की मनाई जाती है, लोगों को पता ही नहीं है कि जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। आपको पता है जन्मदिन मनुष्य भाव का क्यों मनाया जाता है? ये बहुत कीमती पर्याय है, बड़ी मुश्किल से इसमें जन्म होता है जीव का। इसलिए उस जन्मदिन की बधाई, मुझे लड़के होने की तो और खुशी मनाते हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं पता। लड़का माने ये जीव मुनि बन के मोक्ष जा सकता है। ये सब, ये कोई हमारा वंश चलाएगा और ये कोई हमारे घर घर, ये तो बकवास बात है, ये तो झूठ भरे, ये तो मोहिनियों के लक्षण है, ये तो बिल्कुल बेकार। वो जो लड़का मनाने की खुशी होती थी कि भाई ये जीव मुनि बनेगा, ये केवली बन सकता है इसी पर्याय में। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए बधाई देते थे सब लोग कि भैया बहुत बहुत बधाई। बधाई माने तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो काम है सम्यक दर्शन। नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मोक्ष महल को पाने की। ऐसा भजन है ना, ये दिगंबर धर्म, ये तत्व, ये वस्तु स्वरूप इस मनुष्य भाव में सार्थक करने के लिए मिला है। ये पर्याय ऐसी कोई, इसका जन्म थोड़ी मनाना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की कोई कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन जिस दिन पैदा हो वो डेट ऑफ बर्थ। समझ गए, समझ गए? वो आज कर लो तुम, आज के ही दिन है तुम्हारे लिए, उसमें क्या बात। तो ऐसा श्री गुरु विचार कराने को कहते हैं। तो देखो, मिथ्यात्व का त्याग करो। किसका त्याग करो प्रमोद जी? मिथ्यात्व का। मोह महामद पियो। संजय भैया, मोह में सुख मिला के नहीं मिला है? मोह में सुख मिला के नहीं मिला है? क्या बात कर दी। मैं तो आपको जब से जानता हूँ, जब मैं सागर की गलियों से पढ़ने निकलता था। विवेक जी को तो बाद में जानता हूँ, आपको पहले से जानता हूँ। बताओ, तब से देख रहा हूँ मैं आपको करते करते काम। कितना सुख मिल गया, कितनी उठापटक कर ली, क्या मिल गया, और अभी भी उठापटक में लगे हो ये बात सोच के कि सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं होते। क्यों? मोह से सुखी कोई हुआ ही नहीं। मोह का पोषण करने से कोई सुखी सुखी हुआ ही नहीं। राग देश की वैतरणी में डुबकी लगाने से कोई सुखी हुआ ही नहीं। ये निर्णय करो भाई कि राग देश की वैतरणी नदी में कितनी डुबकी लगाओ, निरंतर आकुलता ही मिलेगी, निरंतर आकुलता ही मिलेगी। और वीतराग भाव में डुबकी लगाओगे तो शीतलता शीतलता, आनंद 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 आनंद, अनंत अनंत आनंद मिलेगा। समझ गए ना? तो सभी गहराई से वेद ज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करें, और घबराओ नहीं। मिथ्यात्व के त्याग के बाद ही सब त्याग होगा। इसलिए पहले मिथ्यात्व का त्याग करना, उसके बाद आगे की कहानी अपने आप चलेगी। तुम तो कौन सी कहानी जमाओ, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। इस पर्याय में मिथ्यात्व का सर्वथा नाश करेंगे, छायक सम्यक दर्शन लेके रहेंगे। कौन सा दर्शन? छायक सम्यक दर्शन। ऐसा अमृत चंद आचार्य अपने से कहते हैं कि हे जीव, तुम छायक सम्यक दृष्टि बनोगे, तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। ऐसा अपना पुरुषार्थ देखो, अपनी कीमत समझो, जड़ द्रव्यों से अपनी कीमत मत मानो, निर्णय करो, अनुभव की प्राप्ति होगी। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी